Okay, welcome back students. This is class 9th physics and today our topic is types of velocity. Before starts types of velocity, we take a recap. In last lecture हमने बात की थी velocity की. तो velocity क्या होता है डियर? velocity होता है displacement upon time. It is the ratio of displacement upon time. इसको हमने डिफाइन करने के लिए बोला था कि अगर कोई बॉडी यूनिट टाइम में जो भी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगी वो उसकी क्या होगी? वेलोसिटी होगी. जैसे कोई बॉडी अगर आपका 1 सेकेंड में 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रही है तो उसका वेलोसिटी हो जाएगा डियर 10 मीटर पर सेकेंड. अगर कोई बॉडी 1 मिनट में, ठीक है, यूनिट टाइम में आपका 50 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करती है, कोई बॉडी 1 मिनट में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रही है? 50 किलोमीटर. देन उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 50 किलोमीटर पर मिनट. कोई दिक्कत इतना समझने में? यूनिट टाइम में जो भी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगी वो उसकी क्या बन जाएगी? वेलोसिटी बन जाएगी. ठीक है, अब हम बात करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है. हम हर बार डिस्कस कर चुके हैं. डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन. फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है, वो ही क्या होती है? उसकी डिस्प्लेसमेंट होती है. कोई बॉडी पहले ए पर थी, कोई ऑब्जेक्ट पहले ए पर था और फाइनली वो कहां पर पहुंच गया? बी पर पहुंच गया. तो वो ए से बी पर किस रास्ते से गया उससे हमें डिस्प्लेसमेंट में मतलब नहीं होता है. चाहे वो ऐसे यहां से घूम के ऐसे आया हो, ठीक है, या ऐसे घूम के यहां पर आया हो, या फिर यहां से घूम के यहां आया हो, हमें उससे मतलब नहीं है. डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. कोई दिक्कत इतना समझने में? ठीक है, यानी कि ये जो आपको दिख रहा है जिसको मैं मार्क कर देता हूं, दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन बी एंड इनिशियल पोजीशन ए. ओके, और ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है. बोले तो इसके पास क्या होती है? डायरेक्शन होती है. तो आपको दिख रहा होगा कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के पास एक क्या है? डायरेक्शन है. ये शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट किसी एक जो बॉडी का ए से बी बॉडी जो पहुंची है उस पे हम बता सकते हैं कि बॉडी इतनी आपका बॉडी का इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ है और इस डायरेक्शन में हुआ है. ठीक है, कोई दिक्कत इतना समझने में? ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसके पास आपका डायरेक्शन है, इसलिए जो आपका वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी भी क्या होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है. वेलोसिटी के पास भी क्या होती है? डायरेक्शन होती है. हमने इसको खूब अच्छे से डिस्कस किया था. अब हम इसको एक तरीके से और भी कह सकते हैं, स्पीड विद डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी. अगर स्पीड के साथ हम क्या देख रहे हैं? डायरेक्शन भी देख रहे हैं, तो वो आपकी क्या बन जाती है? वेलोसिटी बन जाती है. ठीक है, जैसे कि हम बोले स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, लेकिन साथ ही साथ हम क्या भी बताएं, उसमें डायरेक्शन भी बताएं कि कोई ऑब्जेक्ट 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है और नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा है. ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है और किस डायरेक्शन में चल रहा है? नॉर्थ की डायरेक्शन में चल रहा है. तो हम क्या बता रहे हैं वहां पर? वेलोसिटी बता रहे हैं. ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ वेलोसिटी. तो टाइप्स ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? दो तरीके की हम पढ़ेंगे. पहला यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी. इसी को हम क्या भी बोलते हैं? कांस्टेंट वेलोसिटी. ठीक है, आपको कुछ याद आ रहा होगा कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी इस तरीके का आपने पहले भी पढ़ा है. आपने पढ़ा है पहले यूनिफॉर्म स्पीड या फिर कांस्टेंट स्पीड. ठीक है, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. और वेलोसिटी क्या होती है डियर? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. ठीक है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम और वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो कुछ हमारा जो टॉपिक है वो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी. तो जब आपने पढ़ा था यूनिफॉर्म स्पीड, तो यूनिफॉर्म स्पीड को आपने कैसे एक्सप्लेन किया था? आप समझ चुके हैं. आप कहते थे अगर कोई बॉडी
इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रही है, तो जो बॉडी की स्पीड है वो कैसी है, यूनिफॉर्म स्पीड है। बॉडी क्या कर रही है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल कर रही है। जैसे कि हर एक मिनट में अगर मैं एक एक मिनट के टाइम इंटरवल ले लूं, ठीक है, एक एक मिनट के मैंने टाइम इंटरवल लिए और कोई बॉडी एक एक मिनट के टाइम इंटरवल में कितना डिस्टेंसेस ट्रेवल कर रही है, 3 मीटर। पहले 1 मिनट में भी 3 मीटर चली, अगले 1 मिनट में भी 3 मीटर चली, अगले 1 मिनट में भी 3 मीटर चली। तो आप देख रहे हैं ईच टाइम इंटरवल में वो कितना चल रही है, 3 मीटर चल रही है। तो उसकी स्पीड कैसी हो जाती थी, यूनिफॉर्म स्पीड। तो ऐसे ही हमने इसको भी समझना है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी को। कोई दिक्कत है इतना समझने में? यूनिफॉर्म वेलोसिटी कैसे एक्सप्लेन होगी, if a body covers equal displacement in equal interval of time। ठीक है, अगर कोई बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में आपका इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करती है, तो उस बॉडी की जो वेलोसिटी होती है वो आपकी कहलाती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जाम्पल यहां पे बनाता हूं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक स्ट्रेट रोड है, ठीक है, ये कोई सीधी रोड है, स्ट्रेट है, और इस रोड में ये एक कार है, ठीक है। ये कार शुरुआत में यहां पर थी, ठीक है, और उस समय पे जो टाइम था वो था डियर 6 AM, सुबह के 6 बजे हुए थे, ठीक है। 6 AM पे कोई कार यहां पर थी और मैंने देखा कि 7 AM पे 1 घंटे बाद वो कार यहां पर थी, ठीक है, और 1 घंटे बाद फिर और देखा तो मैंने देखा कि वो कार यहां पहुंच गई है और उसमें बज रहे हैं सुबह के 8। कोई दिक्कत इतना समझ? तो आप देखिए, और इसको और आगे को एक्सटेंड कर देते हैं, चलो। एक घंटे बाद और देखा हमने 9 बज रहे थे, उस कार की पोजीशन ये। कोई दिक्कत इतना समझना? ये एक स्ट्रेट रोड है, ये रोड किस डायरेक्शन में है, तो मैं कह देता हूं ये रोड ईस्ट की डायरेक्शन में है, ठीक है, और ये रोड ऐसे जा रही है, ये डायरेक्शन ईस्ट है, ठीक है। सुबह के 6 बजे कार यहां पर थी, 7 बजे यहां पर है, 8 बजे यहां पर है और 9 बजे यहां पर है, ठीक है। मैंने देखा कि जो ये पोजीशन है और ये पोजीशन है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 30 किलोमीटर, ठीक है। कार की 7 बजे वाली पोजीशन और कार की 8 बजे वाली पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी 30 किलोमीटर है, और कार की 8 बजे वाली पोजीशन और 9 बजे वाली पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी कितना है डियर, 30 किलोमीटर। कोई दिक्कत इतना समझने में? तो आप देख रहे हैं कि टाइम इंटरवल जो है वो कितने के हैं, एक एक घंटे के हैं। 6 बजे कार यहाँ पर थी, 7 बजे यहाँ है, 8 बजे यहाँ है, 9 बजे यहाँ है, और 7 बजे और 6 बजे वाली पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कितना है, 30 किलोमीटर। 8 बजे वाली पोजीशन और 7 बजे वाली पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये भी 30 किलोमीटर है, और 9 बजे वाली पोजीशन और 8 बजे वाली पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये भी कितना है, 30 किलोमीटर है। इसका मतलब ये 6 से 7 कितना हुआ टाइम इंटरवल कितने का है, 1 आवर का। टाइम इंटरवल कितने का है, 1 आवर का। 1 आवर के टाइम इंटरवल में बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है, हम देख रहे हैं 30 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है। दूसरे 1 आवर में, यानी कि अगले वाले 1 आवर में, जब 7 से 8 बजे, इस 1 आवर में भी बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो कि कितना है, 30 किलोमीटर। तो आप देख रहे हैं कि अगले वाले 1 आवर में भी बॉडी ने 30 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है, और अगले वाले 1 आवर में भी, अगले इंटरवल में भी, अगले टाइम इंटरवल में भी बॉडी ने अगले टाइम इंटरवल जो कि 1 आवर का है उसमें भी बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है, 30 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है। तो आप देख रहे हैं कि टाइम इंटरवल इक्वल है। देखिए कितने के हैं टाइम इंटरवल, 1 आवर के,
ठीक है, इक्वल टाइम इंटरवल में बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रही है, यानी कि जो बॉडी की वेलोसिटी है वो क्या है डियर, वो सेम है। ठीक है, बॉडी की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। यहां पर भी वेलोसिटी कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ, वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, ये कार आगे की ओर मूव कर रही है इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट। कोई दिक्कत इतना समझने में? ठीक है, अगले वाले 1 आवर में भी बॉडी का जो देखिए, वो अगले वाले 1 आवर में भी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट 30 किलोमीटर है, तो उसका वेलोसिटी हो जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट। किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ईस्ट की डायरेक्शन में मूव कर रही है। और अगले वाले 1 आवर में भी उसकी वेलोसिटी कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत इतना समझने में? तो वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं हो रही है, नहीं उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। कार एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है और उसकी वेलोसिटी भी चेंज नहीं हो रही है। वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, वेलोसिटी सेम बनी हुई है, इसलिए इसको हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर क्या भी बोलते हैं, कांस्टेंट। कांस्टेंट वर्ड क्यों आया, क्योंकि वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, इसलिए ऐसे ऐसे टर्म्स जिनकी वैल्यू में चेंज नहीं आता उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये कौन सी वेलोसिटी होगी डियर, कांस्टेंट वेलोसिटी। समझ में आई बात इतनी? कांस्टेंट वेलोसिटी या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी को कैसे समझ रहे हैं आप? अगर कोई बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल में, कोई बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करती है, तो उस बॉडी की जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। समझ में आई बात इतनी? इक्वल टाइम इंटरवल में बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रही है, तो बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। या फिर हम कह सकते हैं कि इफ अ बॉडी मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर कोई बॉडी कैसे मूव कर रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, यानी कि बॉडी की जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं हो रही है। बॉडी की वेलोसिटी क्या बनी हुई है, सेम 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, और डायरेक्शन भी क्या बनी हुई है, सेम बनी हुई है। तो ऐसी वेलोसिटी को बोला जाता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके, अब जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है उसको मेजर करने के लिए कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाएगा? तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी को मेजर करने के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाएगा कौन सा, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी को मेजर करने के लिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी को मेजर करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, यही फॉर्मूला यूनिफॉर्म वेलोसिटी को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब अगला है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी, दूसरा टाइप। सेकंड टाइप, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल वेलोसिटी, और इसी पे आगे का चैप्टर हमारा डिपेंड रहता है। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या वेरिएबल वेलोसिटी क्या होती है? तो ये बिल्कुल नाम से क्लियर है आपका। वेरिएबल मींस जो वेरिएबल मतलब कि जो क्या कर रहा है, वेरी हो रहा है, यानी कि चेंज हो रहा है। यानी कि अगर वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, वेलोसिटी रेगुलरली क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो कैसा मोशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और वेलोसिटी अगर आपका रेगुलरली चेंज हो रही है तो ऐसी वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल वेलोसिटी या फिर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। पुराने वाले एग्जांपल से देख लेते हैं। ये कोई एक रोड है, ठीक है, और ये डायरेक्शन है ईस्ट की। कोई दिक्कत इतना समझना? 6 AM पे यानी कि सुबह के 6 बजे कार की पोजीशन ये थी, यहां पर एक कार थी, 6 AM पे कार यहां पर थी, और हमने देखा 7 AM पे कार कहां पर पहुंच गई है, 7 AM पे कार पहुंच गई है डियर यहां पर। समझ में आई बात इतनी? और 8 AM पे कार मैं यहां पे देख रहा हूं। ठीक है, 9 AM पे कार यहां पे है।
ठीक है, तो 8 AM पे कार की पोजीशन ये है और 9 AM पे कार की पोजीशन ये है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि पहले 1 आवर में देखिए टाइम इंटरवल देखिए, यहाँ पर 6 AM है, यहाँ पे सुबह के 6 बज रहे हैं, यहाँ पे सुबह के 7 बज रहे हैं। ठीक है, तो टाइम में कितने का चेंज आया? टाइम में 1 आवर का चेंज आया, चेंज इन टाइम 1 आवर। और कार की 6 बजे वाली पोजीशन और कार की जो 7 बजे वाली पोजीशन है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, सपोज दैट इज 30 किलोमीटर। ठीक है, 6 बजे वाली पोजीशन और 7 बजे वाली पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है? 30 किलोमीटर। 7 बजे और 8 बजे वाली पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो है 10 किलोमीटर। और 8 बजे और 9 बजे वाली पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, आई सपोज दैट इज 50 किलोमीटर। कोई दिक्कत इतना समझना? ठीक है, तो आप देखेंगे कि पहले 1 आवर में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना है। पहले 1 आवर में बॉडी कितना डिस्प्लेस हुई है अपनी पोजीशन से, तो हम कहेंगे पहले 1 आवर में बॉडी 30 किलोमीटर डिस्प्लेस हुई है। अगले 1 आवर में जब 7 से 8 बजे, तो बॉडी की पोजीशन में कितने का चेंज आया? तो बॉडी अपनी पोजीशन से 1 जो है कितना 10 किलोमीटर क्या हुई है? डिस्प्लेस हुई है। और जब 8 से 9 बजे टाइम इंटरवल फिर भी कितने का है? 1 आवर का। ठीक है, टाइम इंटरवल 1 आवर का, और बॉडी कितना डिस्प्लेस हुई है अपनी पोजीशन से? 50 किलोमीटर। 9 बजे वाली पोजीशन और 8 बजे वाली पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है डियर? 50 किलोमीटर। तो आप देख रहे हैं कि बॉडी जो है अब टाइम इंटरवल में तो कोई चेंज नहीं है। देखिए टाइम इंटरवल अब भी इक्वल हैं, यानी कि 1 आवर के टाइम इंटरवल लिए हुए हैं। ठीक है, देखिए टाइम इंटरवल 1 आवर के हैं, लेकिन बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो अलग अलग टाइम इंटरवल में अलग अलग है। पहले टाइम इंटरवल में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना है? 30 किलोमीटर। दूसरे टाइम इंटरवल में आपका बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना है? 10 किलोमीटर। और अगले 1 आवर में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना है? 50 किलोमीटर। यानी कि बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल में डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट क्या कर रही है? ट्रेवल कर रही है। इसलिए बॉडी की जो वेलोसिटी होगी वो कैसी वेलोसिटी होगी? वेरिएबल वेलोसिटी या फिर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, फॉर समझने के लिए देखिए यूनिट टाइम में कितना चली? 30 किलोमीटर। तो 30 किलोमीटर इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। 1 आवर में कितना डिस्प्लेसमेंट? 30 किलोमीटर का, तो इसकी वेलोसिटी होगी 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगले 1 आवर में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना है? 10 किलोमीटर। तो अगले आवर में बॉडी का जो वेलोसिटी रहेगा वो कितना रहेगा? 10 किलोमीटर पर आवर। और अगले 1 आवर में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना है? 50 किलोमीटर। तो अगले 1 आवर में बॉडी की जो वेलोसिटी रहेगी वो कितनी रहेगी? 50 किलोमीटर पर आवर। ऐसा क्यों कर रहा हूं? तो यूनिट टाइम इंटरवल में जो भी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया होगा वो उसकी क्या होती है? वेलोसिटी होती है। ये यूनिट टाइम में 10 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया तो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर वेलोसिटी रेगुलरली क्या हो रही है? चेंज हो रही है। वेलोसिटी रेगुलरली क्या हो रही है? चेंज। तो वेलोसिटी आपका देख रहे हैं पहले 1 आवर में वेलोसिटी है 30 किलोमीटर पर आवर। दूसरे 7 से 8 बजे के बीच में जो वेलोसिटी है वो है 10 किलोमीटर पर आवर। और 8 से 9 बजे के बीच जो वेलोसिटी रखी है गाड़ी ने वो रखी है 50 किलोमीटर पर आवर। तो वेलोसिटी रेगुलरली चेंज हो रही है, इसलिए इसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी। कोई दिक्कत इतना समझने में? ठीक है, अब कुछ और एग्जाम्पल की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को समझ सकते हैं। तो आप देख रहे थे कि यहां पर अगर कोई रोड है, इस रोड में बस चल रही है। ठीक है, बस चल रही है। अब ये बस जो है, ठीक है, अब ये जो रोड है वो क्राउडेड रोड है, इस रोड में काफी भीड़ है। ठीक है, तो कभी ये अपनी वेलोसिटी क्या कर लेगा? बढ़ा लेगा। ठीक है, कभी वो अपनी शुरुआत में वो रख रहा था अपना वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फिर कुछ समय बाद कुछ ज्यादा डेंसिटी होगी, लोग इधर उधर क्रॉस कर रहे हैं, तो हमने वेलोसिटी कम कर दी, ड्राइवर ने 30 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी कर दी। समझ में आई बात इतनी? तो वेलोसिटी जो बस है वो अगर एक क्राउडेड रोड में चल रही है
तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, रेगुलरली चेंज होगी। समझ में आई बात इतनी? या फिर इसको और अच्छे से समझने के लिए, एक स्टोन है और उस स्टोन को मैंने ऊपर की ओर फेंका, पत्थर है, ठीक है, और उस पत्थर को कहां की ओर फेंका, ऊपर की ओर फेंका। तो आप देखेंगे शुरुआत में जो पत्थर है वो बड़े बड़े डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा। शुरुआत में पत्थर क्या करता है, बड़े बड़े डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा, यानी कि शुरुआत में उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, और धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी कम होती रहेगी, कम होती रहेगी, और एक समय ऐसा आएगा कि बॉडी की जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जैसे ही इस पत्थर की वेलोसिटी जीरो होगी, इस पोजीशन पे पत्थर की वेलोसिटी कितनी होगी है, जीरो, तो पत्थर अब ऊपर को जाना क्या कर देगा, बंद कर देगा। समझ में आई बात इतनी? ये मैंने मार्कर है, ये ऊपर की ओर फेंका, तो एक इसकी वेलोसिटी क्या होती है, इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। समझ में आई बात? और चेंज होते 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 एक पोजीशन आई जब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो होगी। समझ में आई बात इतनी? ठीक है, वेलोसिटी जीरो होगी, इसका मतलब अब ये जो पत्थर है या फिर ये मार्कर है, अब ये ऊपर जाना क्या करेगा, बंद कर देगा। अब वापस कहां की ओर आना लगेगा, नीचे की ओर आने लगेगा। समझ में आई बात इतनी? तो इस तरीके की ये भी किसका एग्जांपल है, एक नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। या फिर अगर मैं इसको नीचे की ओर गिराऊं तो आप देखेंगे कि अगर आप यहां पर अगर आप रखें, ठीक है, आपको कोई पत्थर इतने ऊपर से चोट करता है, ठीक है, और एक इतने नीचे चोट करता है। अगर बहुत नीचे हाथ है, ठीक है, बहुत ज्यादा डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करके आया है, ठीक है, आप देखेंगे कि अगर यहीं पे पत्थर के नीचे हाथ लगाए आपको कम लगेगी। एक पत्थर है जिसको कहां से छोड़ा गया है, जिसको आप सपोज करो एक गमले को आपने कहां से छोड़ा, अपनी छत से छोड़ा, तो गमले को अगर आप वहीं पर कैच कर लें तो आपको कम चोट लगेगी। अगर आप उसको ग्राउंड फ्लोर में कैच करेंगे तो आपको ज्यादा चोट लगेगी, क्योंकि उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है डियर, बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। यानी कि बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, बोले तो बॉडी की वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। दैट इज अनदर एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी में रेगुलर क्या है, चेंज है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं हम, एक न्यूमेरिकल करते हैं, उससे आपको कुछ समझ में आएगा। ठीक है, अच्छा हाँ, अब मैंने जैसे आपको बताया था कि जब भी हम बात करते हैं कि आपका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की जब हमने बात की थी, जब बॉडी की स्पीड क्या हो रही हो, रेगुलरली चेंज हो रही हो, तो हम कौन सी स्पीड निकालते थे, हम उस समय पे निकालते थे एवरेज स्पीड। ठीक है, अगर बॉडी की वेलोसिटी रेगुलरली चेंज हो रही है, ठीक है, आपकी वेलोसिटी पहले आप देख रहे थे पहले 1 आवर में, ठीक है, पहले 1 आवर में आपका वेलोसिटी था 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, दूसरे 1 आवर में बॉडी का वेलोसिटी था 20 किलोमीटर पर आवर, और अगले 1 आवर में बॉडी का जो वेलोसिटी था वो 50 किलोमीटर पर आवर। जब मैंने वो कार वाला एग्जांपल लिया था 6 बजे 7 बजे 8 बजे, तो आपका वेलोसिटी क्या है, डिफरेंट है कि नहीं है? ठीक है, यहां वेलोसिटी कुछ और है, यहां वेलोसिटी कुछ और है, यहां वेलोसिटी कुछ और है। तो जब वेलोसिटी में ऐसे रेगुलरली चेंज है तो हम कौन सी वेलोसिटी बताएं, तो उस समय पे हम बताते हैं एवरेज वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी बोलते हैं उस समय पे हम, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट कब आता है डियर, तो एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट तब आता है जब बॉडी की वेलोसिटी रेगुलरली क्या हो रही हो, चेंज हो रही हो। यानी कि बॉडी की जब वेलोसिटी रेगुलरली चेंज होती है तो उस कंडीशन में हम किसकी बात करते हैं, एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं। और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, जैसे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला कब आता था, जब स्पीड कैसी हो, नॉन यूनिफॉर्म। ऐसे एवरेज वेलोसिटी कब आती है, जब आपकी वेलोसिटी कैसी हो, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला बन जाएगा टोटल ट्रेवल्ड डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, आपने एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा था, एवरेज स्पीड। ठीक है, तो एवरेज स्पीड कब होती थी, ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला था टोटल ट्रेवल्ड डिस्टेंस अपॉन
टोटल टाइम, ठीक है, ठीक है। तो ये है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला और ये है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, ठीक है। तो आप देख रहे हैं एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, टोटल ट्रेवल्ड डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये कब आता है, जब स्पीड कैसी हो, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो, जब स्पीड कैसी हो, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो आपका फॉर्मूला आता है कौन सा, एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड पे हमने ढेर सारे क्वेश्चन किए थे। और जब आपकी वेलोसिटी हो नॉन यूनिफॉर्म, जब आपकी वेलोसिटी हो क्या, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में आप कौन सी वेलोसिटी लेते हैं, एवरेज वेलोसिटी लेते हैं। और एवरेज वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला हो जाएगा टोटल ट्रेवल्ड डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब एक क्वेश्चन करते हैं और उससे हमारी सारी चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। अब एक क्वेश्चन है डियर, आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये आपकी बुक का क्वेश्चन है। Usha swims in 90 meter long pool, ठीक है। She covers 180 meter in 1 minute by swimming from one end to other and back along the same straight path. Find average speed and average velocity. आपको एवरेज स्पीड भी बताना है उषा की और एवरेज वेलोसिटी भी बतानी है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है डियर कि एक पूल है, एक पूल है, पानी का तालाब, स्विमिंग पूल, ठीक है। ये एक स्विमिंग पूल है और इस स्विमिंग पूल की जो लेंथ है वो कितना है, 90 मीटर। कोई दिक्कत है समझने में, ओके, ठीक है। अब उषा जो है तैरना शुरू करती है, कहां से तैरना शुरू करती है, इस एंड से तैरना शुरू करती है, ठीक है। उषा इस एंड से तैरना शुरू करती है और इस एंड पे पहुंचती है, ठीक है, इस एंड पर पहुंचती है और इस एंड पर पहुंचने के बाद, ठीक है, वो वापस बैक हो जाती है। वापस क्या हो जाती है, पहले किधर की ओर मूव करी, वो इधर की ओर, यहां पर पहुंची, यहां पर पहुंचने के बाद, इस एंड पर पहुंचने के बाद वो वापस लौट गई, ठीक है, और वापस लौट के वापस जहां पर से चलना शुरू की थी वापस वहीं पर पहुंच गई। तो पहले मुझे बताइए, देखिए पहले मुझे बताइए टोटल ट्रेवल्ड डिस्टेंस, टोटल टोटल ट्रेवल्ड डिस्टेंस, टोटल ट्रेवल्ड डिस्टेंस बाय उषा इज इक्वल टू, उषा के द्वारा ट्रेवल टोटल डिस्टेंस कितनी है। तो देखिए पहले उषा यहां से इस एंड पे गई, कितना ट्रेवल की, 90 मीटर, फिर वापस इस एंड पर आई, तो उषा ने टोटल कितना ट्रेवल किया, पहले 90 मीटर इधर, 90 मीटर इस डायरेक्शन में, फिर वापस 90 मीटर इस डायरेक्शन में। कोई दिक्कत इतना समझ में, नहीं, उषा पहले इस एंड से इस एंड गई तो कितना ट्रेवल की, 90 मीटर, फिर इस एंड पे आई तो कितना ट्रेवल की, 90 मीटर, तो टोटल कितना ट्रेवल की, 90 मीटर प्लस 90 मीटर इज इक्वल टू 180 मीटर। ये उषा के द्वारा ट्रेवल टोटल डिस्टेंस है। और टोटल टोटल ट्रेवल्ड, टोटल ट्रेवल्ड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बाय उषा इज इक्वल टू, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है उषा का, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो फाइन इनिशियल पोजीशन कौन सी है उषा की, उषा ने स्विमिंग करना इसको इस एंड से शुरू किया और इस कोने पे गई, वापस इसी एंड पे आ गई, तो इनिशियल पोजीशन भी यही है और फाइनल पोजीशन भी यही है। यहां से चलना शुरू की, इस कोने पे पहुंची, फिर वापस इस कोने पे आ गई, तो जहां से चलना शुरू की थी फाइनली वहीं पे पहुंच गई है। तो इनिशियल पोजीशन भी ये, फाइनल भी ये, तो इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना डियर, इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 मीटर। कोई दिक्कत इतना समझने में। और टोटल कितना टाइम लिया हुआ है 180 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में, तो क्वेश्चन में आपको दे रखा है इन 1 मिनट, ठीक है।
Usha swims 90 meter long pool. He covers 180 meter in 1 minute by swimming from one end to another. तो यानी कि टोटल 180 मीटर ट्रेवल करने में, टोटल 180 मीटर ट्रेवल करने में कितना टाइम लिया हुआ है? 1 मिनट लिया हुआ है। तो हमसे पूछता है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो बड़ा, अब आपके पास एक एक करके निकाल लेते हैं। फिर पहले क्या निकालें? पहले हमने निकाला एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल ट्रेवल्ड डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। कोई दिक्कत इतना समझने में? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल ट्रेवल्ड डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल ट्रेवल्ड डिस्टेंस कितना है? 180 मीटर। ठीक है, टोटल ट्रेवल्ड डिस्टेंस कितना है? 180 मीटर। इस ओर लिख देता हूं, जगह नहीं है। और टाइम कितना है भाई? टोटल टाइम कितना लिया हुआ है? 1 मिनट। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ऊपर तो ठीक है 180 मीटर, नीचे इस 1 मिनट को कन्वर्ट कर दिया हमने सेकंड में, तो ये कन्वर्ट हो गया 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 से 18 कैंसिल, कितने टाइम? 3 टाइम। तो ये बन गया 3 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत इतना समझने में? तो एवरेज स्पीड आ गई उषा की कितनी? 3 मीटर पर सेकेंड। अब अगला आपसे पूछा है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी को भी निकाल लेते हैं। मैं इसको इरेज कर देता हूं। एवरेज velocity is equal to total traveled displacement। फॉर्मूला क्या होता है एवरेज वेलोसिटी का? टोटल ट्रेवल्ड डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल ट्रेवल्ड डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज वेलोसिटी, आप चाहो तो इसको वेलोसिटी के लिए हम ऊपर पे क्या लगा देते थे? एक एरो का साइन। ठीक है, इससे हमारा ज्यादा क्लियर हो जाता है। ठीक है, बट ये एवरेज वेलोसिटी है तो बेस पे क्या लिख दिया हमने? ए वी। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल ट्रेवल्ड डिस्प्लेसमेंट कितना है? टोटल ट्रेवल्ड डिस्प्लेसमेंट है 0 मीटर अपॉन टाइम कितना लिया है? 1 मिनट। ठीक है, अब आप जानते हैं 0 अपॉन कोई भी नंबर, 0 अपॉन कुछ भी कितना आएगा? 0 मीटर पर सेकेंड या मीटर पर मिनट। मीटर पर सेकेंड करो या मीटर पर मिनट करो। 0 अपॉन 1 को 60 में भी कन्वर्ट कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं। 60 सेकेंड, 0 अपॉन 60 भी कितना आएगा? 0 आएगा। तो एवरेज वेलोसिटी होगी 0 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी कितनी आ रही है? 0 मीटर पर सेकेंड। और एवरेज स्पीड क्या है? एवरेज स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड और एवरेज वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत इतना समझने? एवरेज वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड और एवरेज वेलोसिटी कितना? एवरेज वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड और एवरेज स्पीड कितना? 3 मीटर पर सेकेंड। एक बड़ा शानदार सा क्वेश्चन, ये आपकी एनसीईआरटी का। ठीक है, अब एक लास्ट टॉपिक आज का हम करते हैं। ठीक है, आज का जो लास्ट टॉपिक है वो है कि सपोज दैट ये एक रोड है। ओके, अब लास्ट टॉपिक इसी के साथ हम आज एंड करते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी कैन बी चेंज आइदर। ठीक है, किसी बॉडी की जो वेलोसिटी है वो कितने तरीके से आपका चेंज हो सकती है, कैसे कैसे बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो सकती है। तो
मैंने आपसे पहले से अभी बोला था शुरुआत में ही, वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी है स्पीड प्लस डायरेक्शन। स्पीड प्लस डायरेक्शन। अगर स्पीड के साथ हम क्या भी ऐड कर दें, डायरेक्शन भी ऐड कर दें, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आई बात इतनी? वेलोसिटी क्या है? स्पीड विद डायरेक्शन। स्पीड प्लस डायरेक्शन बोले तो स्पीड विद डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। अगर स्पीड के साथ क्या आ जाए? डायरेक्शन आ जाए, तो वो किस में बदल जाती है? वेलोसिटी में बदल जाती है। ठीक है, तो वेलोसिटी चेंज कितने तरीके से हो सकती है डियर? तो वेलोसिटी में चेंज आ सकता है, मैं इसको यहां पे अच्छे से और लिख देता हूं। वेलोसिटी वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी है स्पीड विद डायरेक्शन। वेलोसिटी क्या है? स्पीड विद डायरेक्शन। अगर हम केवल कहें 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड, अगर हम बोले केवल 10 मीटर पर सेकेंड, अगर हम बोले केवल 10 मीटर पर सेकेंड, ये क्या है? स्पीड है। अगर मैं 10 मीटर पर सेकेंड के साथ कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन भी बताऊं कि कोई कार मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से नॉर्थ की डायरेक्शन में, तो मैं क्या बता रहा हूं? मैं वेलोसिटी बता रहा हूं। समझ में आई बात इतनी? अगर आपको केवल 10 मीटर पर सेकेंड दिखता है तो आप क्या समझिए? उससे स्पीड समझिए। अगर आपको 10 मीटर पर सेकेंड के साथ क्या भी दिखाई देती है? डायरेक्शन भी दिखाई देती है। ठीक है, स्पीड विद डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब वेलोसिटी में चेंज कितने तरीके से आ सकता है? तो वेलोसिटी में चेंज आ सकता है डियर, या तो आप स्पीड में चेंज कीजिए, डायरेक्शन को क्या रहने दीजिए? सेम रहने दीजिए। स्पीड में चेंज करिए, डायरेक्शन में क्या कर दीजिए? सॉरी, या तो आप डायरेक्शन को कांस्टेंट रखो, डायरेक्शन को क्या रखो? कांस्टेंट। डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं करेंगे, और किस में चेंज करेंगे? स्पीड में चेंज करेंगे। तो क्या चेंज हो जाएगी? वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। क्या चेंज हो जाएगी डियर? वेलोसिटी। या फिर आप स्पीड कांस्टेंट रखिए, स्पीड को चेंज मत कीजिए, और डायरेक्शन क्या कर दीजिए? चेंज कर दीजिए, तो तब भी आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। समझ में आई बात इतनी? और अगर आप स्पीड और डायरेक्शन दोनों को चेंज कर देते हैं, स्पीड भी चेंज कर रहे हैं और डायरेक्शन भी चेंज कर रहे हैं, तो वेलोसिटी तब भी आपकी क्या होगी? चेंज होगी। तो वेलोसिटी चेंज करने के कितने तरीके दिए? 3 तरीके। वेलोसिटी कितने तरीके से चेंज हो सकती है? 3 तरीके से चेंज हो सकती है। ठीक है, वेलोसिटी है स्पीड के साथ डायरेक्शन। वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड विद डायरेक्शन। अब वेलोसिटी चेंज करने के तरीके कितने हैं? 3। ठीक है, कौन से तरीके? पहला, स्पीड को चेंज कीजिए, डायरेक्शन चेंज नहीं कीजिए। डायरेक्शन चेंज नहीं किया, स्पीड चेंज की, क्या चेंज हो जाएगी? वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। दूसरा तरीका, स्पीड को चेंज मत करो, डायरेक्शन चेंज कर दो, तब भी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। और तीसरा तरीका, स्पीड भी चेंज कर दी, डायरेक्शन भी चेंज कर दी, तब भी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। इस बात को समझते हैं। देखिए, पहला तरीका, वेलोसिटी कैसे चेंज होगी? एक स्ट्रेट रोड है, एक सीधी रोड है, और इस सीधी रोड में कार ट्रेवल कर रही है। यहां पर इसकी स्पीड दिख रही है 30 किलोमीटर पर आवर, और डायरेक्शन कौन सी है? ये ईस्ट की डायरेक्शन है। ये कौन सी डायरेक्शन है? मैंने यहाँ पे दिखाई है, ईस्ट की। ठीक है, अब ये कार यहां से मूव करके यहां पहुंची, और इसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, और डायरेक्शन कौन सी है? वो अब भी ईस्ट है। समझ में आई बात इतनी? और कुछ देर बाद कार यहां पर पहुंच गई, और यहां पर स्पीड कितनी है? 90 किलोमीटर पर आवर, और डायरेक्शन अब भी क्या है डियर? ईस्ट है। तो आप देख रहे हैं कि डायरेक्शन में तो कोई चेंज नहीं है, कार उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, कार एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है, बट कार की स्पीड क्या हो रही है डियर? कार की स्पीड चेंज हो रही है। यहाँ कार की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, यहाँ है 40 किलोमीटर पर आवर, यहाँ 90 किलोमीटर पर आवर, बट डायरेक्शन रेगुलर क्या है? चेंज नहीं हो रही है। स्पीड क्या हो रही है? चेंज। तो हम कहेंगे कार की जो वेलोसिटी है वो क्या हो गई है? चेंज हो गई है। हम बोलेंगे कार की वेलोसिटी क्या हो गई है डियर? चेंज। समझ में आई बात इतनी? तो हुआ क्या था? डायरेक्शन तो सेम थी, कार हमेशा एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही थी, लेकिन कार की स्पीड क्या हो रही है? चेंज हो रही है। सो कार की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? चेंज। दूसरा तरीका, अब देखिए, ये एक रोड है। ठीक है, अब देखिए, पहले कार इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, स्पीड कितनी है? 30 किलोमीटर पर आवर। फिर कार इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, स्पीड कितनी है? 30 किलोमीटर पर आवर। स्पीड देखिए, यहां पर भी 30 किलोमीटर पर आवर, यहां भी 30 किलोमीटर पर आवर, यहां भी 30 किलोमीटर पर आवर, बट
यहाँ क्या हो गया है, यहाँ डायरेक्शन में क्या आ गया है, चेंज। पहले कार इधर की ओर मूव कर रही थी, अब कार ऊपर की ओर मूव कर रही है, लेकिन स्पीड क्या है, स्पीड हर जगह सेम है, लेकिन डायरेक्शन में क्या आया है, चेंज। जैसे ही डायरेक्शन में चेंज आएगा हम बोलेंगे कार की वेलोसिटी क्या हो गई है, चेंज हो गई है। कार की वेलोसिटी क्या हो गई डियर, चेंज। देखिए स्पीड तो चेंज नहीं हुई है, बट डायरेक्शन चेंज होने के कारण कार की वेलोसिटी क्या हो गई है, चेंज हो गई है। अब तीसरा तरीका क्या, अब आप कार की स्पीड भी चेंज कर लीजिए और डायरेक्शन भी चेंज कर लीजिए, तब भी हम क्या बोलेंगे, आपका कार की वेलोसिटी क्या हो गई है, चेंज हो गई है। इसको समझते हैं, बड़ा सिंपल। ये फिर से वही एग्जांपल ले लेता हूं, रूट कुछ इस तरीके से है। यहां कार की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर और डायरेक्शन है ये, यहां कार की स्पीड है आपका 40 किलोमीटर, ठीक है, डायरेक्शन ये है। और आपका यहां कार की यहां पर कार ले ली, ठीक है, यहां पर भी एक कार है, यही कार जब यहां पहुंची, ठीक है, यहां पर हमने बोल दिया 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन किधर की ओर है, नीचे की ओर है। तो आप देख रहे हैं अभी हमने क्या किया, आपका स्पीड भी चेंज कर दी, डायरेक्शन भी चेंज कर दिया, तब भी वेलोसिटी में क्या आएगा, चेंज आएगा। कोई दिक्कत इतना समझने में, ठीक है। तो डियर इतने पे ही आज क्लोज करते हैं, ठीक है। तो इतना आप लोग जो है बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे और थर्सडे को आप अपना सारा वर्क पूरा कंप्लीट करके मुझे सेंड कीजिएगा, ठीक है। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल पालन कीजिए। बाहर से आते हैं, कोशिश करें आप बाहर कम से कम जाएं, और अगर घर से कोई भी अगर बाहर जाता है तो आके हाथ वाथ धोइए, ठीक है, सुरक्षित रहिए। और आप लोग घर पे पढ़िए। आपके लिए ये जो वीडियो शूट कर रहा हूं मैं, रात के 1 बजे शूट कर रहा हूं, आपको यकीन नहीं होगा, ठीक है। तो हम इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, और आप अगर पढ़ेंगे नहीं, ठीक है, तो हमें उतना अच्छा नहीं लगेगा, हमें लगेगा कि हमारी मेहनत क्या हो रही है, बेकार हो रही है। तो हम इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। और आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू डियर।